वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई 2026 को आज हम आरआरबी ग्रुप डी के रिलेटेड आपका बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसमें बजट से संबंधित सारे क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और मिक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे। आपको बता दूं कि बजट नाम का शब्द भारतीय संविधान में नहीं है। बजट की जगह और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? आपके ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है पी चिदम्बरम, ऑप्शन सी है प्रणब मुखर्जी और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। इसका जो राइट आंसर है वो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। कितनी बार किया है? वो 10 बार किया है केंद्रीय बजट को पेश। बता दूं कि इनके द्वारा पेश किए गए 10 बजटों में से 6 वार्षिक बजट और 4 अंतरिम बजट थे। ये भी याद रखिएगा। तो पूछा जाए कि कैसे कैसे था। 10 में 6 वार्षिक बजट थे, 4 अंतरिम बजट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको बता दूं कि इसमें सब ये भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, जबकि प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2026-27 की प्रस्तुतकर्ता निर्मला सीतारमण का ये कौन सा बजट था? आपके ऑप्शन है 7वां, ऑप्शन बी है 8वां, ऑप्शन सी 9वां और ऑप्शन डी है 10वां। इसका जो राइट आंसर है वो है 9वां। निर्मला सीतारमण जी का ये 9वां बजट था, यानी उन्होंने ये 9वां बजट पेश किया था। बता दूं, निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। तो पूछा जाए देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो वो निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय बजट को औपचारिक रूप से वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 115 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 280। इसका राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं, उसका विवरण दिया गया है। आपको बता दूं कि आर्टिकल 110 में धन विधेयक का विवरण दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। धन विधेयक पूछा जाए तो 110 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण पूछा जाए तो 112 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सरकार का अनुमानित कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? आपके ऑप्शन है 53.5 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 36.5 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 28.7 लाख करोड़, ऑप्शन डी है 17.2 लाख करोड़। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 53.5 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित कुल व्यय माना गया है। टोटल एक्सपेंडिचर है वो इतना है। आपको बता दूं कि इसमें 2026 में सरकार का 17.2 लाख करोड़ रुपए बाजार से जुटाई जाने वाली सकल बाजार उधारी, जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग होता है, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2026-27 भारत का कौन सा लगातार पेपरलेस बजट है, यानी बिना पेपर के बजट है? आपके ऑप्शन हैं चौथा, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 6ठा और ऑप्शन डी है 7वां। इसका जो राइट आंसर है वो ये 6ठा बजट है, जो कि लगातार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। यह स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा बजट था जिसे रविवार के दिन प्रस्तुत किया गया। तो पूछा जाए कि 2026-27 का ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये संडे को पेश किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 सरकार की नीतियों का मार्गदर्शन करने वाले कुल कितने कर्तव्यों, मुख्य कर्तव्यों, जो कोर ड्यूटीज़ हैं, पर आधारित है? आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6 ड्यूटी। इसका राइट आंसर है वो है 3। यह बजट 3 मुख्य कर्तव्यों पर आधारित है, जिनमें सबका साथ सबका विकास भी शामिल है। आपको बता दूं कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए बजट में 6 प्रमुख स्तंभों का प्रयोग किया गया है। तो वो मुख्य कर्तव्य कितने? मुख्य रूप से 3। कितने स्तंभ हैं? 6। ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है एन के सिंह, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी विवेक देवरॉय और ऑप्शन डी है अरविंद पनगड़िया। इसका राइट आंसर है वो है अरविंद पनगड़िया हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये आप याद रखिएगा। बता दूं कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो अरविंद पनगड़िया हैं, जो पूर्व में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी नीति आयोग जब इस्टेब्लिश हुआ तब उसके प्रथम उपाध्यक्ष भी अरविंद पनगड़िया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग द्वारा राज्यों को केंद्र के कर राजस्व जो टैक्स रिवेन्यू पर कितना प्रतिशत हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई है? आपके ऑप्शन है 35%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी है 41% और ऑप्शन डी है 50%। इसका राइट आंसर है वो है 41% टैक्स रेवेन्यू का स्थानांतरित करने की बात की गई है। बता दूं कि इसे 16वें वित्त आयोग ने 15वें वित्त आयोग की तरह ही राज्यों के लिए 41% ही स्थानांतरित किया गया है। इसे वर्टिकल डेवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा डिफिसिट जो होता है जीडीपी का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? आपके ऑप्शन है 3.8%, ऑप्शन बी है 4.0%, ऑप्शन सी 4.3% और ऑप्शन डी है 4.5%। इसका राइट आंसर है वो है 4.3% इसका डेफिसिट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्व घाटा जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है की गणना करने का सही सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, ऑप्शन बी है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, ऑप्शन डी है पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियाँ और ऑप्शन डी है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ माइनस उधारी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी टोटल जो राजस्व व्यय है उसमें से राजस्व प्राप्तियाँ घटा देंगे तो राजस्व घाटा आ जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का कौन सा विभाग केंद्रीय बजट तैयार करता है? आपके ऑप्शन है व्यय विभाग, ऑप्शन बी राजस्व विभाग, ऑप्शन सी आर्थिक कार्य विभाग, ऑप्शन डी है वित्तीय सेवाएं विभाग। इसका राइट आंसर है वो है आपका आर्थिक कार्य विभाग भारत सरकार का केंद्रीय बजट तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में या बजट में घोषित बायोफार्मा शक्ति जो बायोफार्मा शक्ति है मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है क्या कृषि सेक्टर से, ऑप्शन बी क्या बैंकिंग सेक्टर से, ऑप्शन सी पर्यटन सेक्टर से, ऑप्शन डी है बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल सेंटर से है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर है डी, यानी बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल सेंटर से संबंधित है या उससे जुड़ी हुई है बायोफार्मा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बायोफार्मा शक्ति के तहत कितने नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे? आपके ऑप्शन है 3 नए, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 10। इसका राइट आंसर है वो है 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे बायोफार्मा शक्ति से संबंधित। इसके तहत 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का भी नेटवर्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ISM 2.0 के लिए कितना वित्तीय परिव्यय आउटले निर्धारित किया गया है? आपके ऑप्शन है 1 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन है 1.27 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 1.50 लाख करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 2.00 लाख करोड़ रुपए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1.27 लाख करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को मजबूत करने के लिए इसे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयर अर्थ कॉरिडोर पहल के तहत सरकार ने कितने राज्यों की स्पष्ट रूप से पहचान की है? आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 5। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 रेयर अर्थ कॉरिडोर इसके तहत 4 राज्यों की स्पष्ट रूप से पहचान की है। आपको बता दूंगा रेयर अर्थ खनिजों के विकास के लिए
4 तटीय राज्यों की पहचान की गई है। ये 4 तटीय राज्य कौन कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो वो हैं आपका उड़ीसा है, केरल है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ये याद रखिएगा कि ये 4 राज्य की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी परिषद के संबंध में संविधान का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 279 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 112 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। इसका राइट आंसर है वो है जीएसटी से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 279A। जीएसटी परिषद में पूछा जाए कुल कितने सदस्य होते हैं तो सदस्य होते हैं 33 और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण हैं। आर्टिकल 280 किससे संबंधित है तो वो वित्त आयोग से संबंधित है। ये याद रखिएगा आप। पूछा जाए 112 तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये आप याद रखें। और 110 में क्या है तो ये धन विधेयक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बजट 26-27 में कृषि क्षेत्र के लिए शुरू किए गए भारत विस्तार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है किसानों को 0% ब्याज पर ऋण देना, ऑप्शन बी है कृषि उपकरणों पर 100% सब्सिडी देना, ऑप्शन सी है एआई आधारित बहुभाषी कृषि सलाह और डिजिटल सपोर्ट प्रदान करना, ऑप्शन डी है जैविक खेती के लिए मुफ्त बीज बांटना। आप इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी एआई आधारित बहुभाषी कृषि सलाह और डिजिटल सपोर्ट प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीएम मित्रा योजना। पीएम मित्रा के तहत भारत में कितने वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का लक्ष्य है? आपके ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी है 7। इसका राइट आंसर है वो है 7। तो पीएम मित्रा योजना के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे तो 7 पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। ये पार्क हैं आपके वो तमिलनाडु में, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, एमपी में बनेंगे, ये आप और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 साल की अवधि के लिए पीएम शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2.0 को कितनी राशि आवंटित की गई है? आपके ऑप्शन है 5,000 करोड़, ऑप्शन बी है 10,000 करोड़, ऑप्शन सी है 15,000 करोड़ और ऑप्शन डी है 20,000 करोड़। इसका राइट आंसर है वो है 10,000 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए आवंटित की गई है। यह पीएम गति शक्ति जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2026-27 के अनुसार कितने विरासत औद्योगिक समूह जो हेरिटेज इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है? आपके ऑप्शन है 100, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 200 और ऑप्शन डी है 250। इसका राइट आंसर है वो है 200। 200 हेरिटेज इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को पुनर्जीवित किया जाएगा यानी उनका पुनरुद्धार किया जाएगा, उन्हें दोबारा से रिकवर किया जाएगा, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए साल समर्पित नया क्वेश्चन है आपका कि नया समर्पित माल गलियारा डेडिकेटेड फीट कॉरिडोर किन 2 स्थानों को जोड़ेगा? आपके ऑप्शन दिल्ली से मुंबई, ऑप्शन अमृतसर से गुजरात, ऑप्शन सी है चेन्नई से कोलकाता और ऑप्शन डी है दानकुनी से सूरत। इसका जो राइट आंसर है वो है दानकुनी से सूरत के बीच को जोड़ेगा। ये माल परिवहन जो है उसको बेहतर बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के दानकुनी को गुजरात की सूरत से जोड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल में क्या है दानकुनी और सूरत गुजरात में है, इन दोनों स्थानों को जोड़ने का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल आधारित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग जो वाटर नेशनल वेज विकसित किए जाएंगे? आपके ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी है 25। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज विकसित किए जाएंगे। जहाज मरम्मत सुविधाएं वाराणसी और पटना राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर विकसित की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है कोयला उत्पादन बढ़ाना,
कार्बन उत्सर्जन कम करना और नेट जीरो लक्ष्य का समर्थन करना। ऑप्शन सी है प्लास्टिक का उपयोग बंद करना और ऑप्शन डी है पेट्रोल वाहनों को बैन करना। इसका जो राइट आंसर है वो आपका कार्बन उत्सर्जन कम करना और नेट जीरो लक्ष्य समर्थन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए 5 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए के रखे गए हैं और यह पावर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी और केमिकल क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बजट में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स हैं, प्रस्तावित किए गए हैं। आपके ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी है 10। इसका राइट आंसर है वो है 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। इन कॉरिडोर्स को विकसित करने में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का निवेश लग रहा है। तो पूछा जाए कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा, 16 लाख करोड़ रुपए का पैसा इसमें होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर एंड ऑप्शंस F&O में निवेश करने वाले लोगों के लिए प्रतिभूति लेन देन कर STT को बढ़ाकर कितना कर दिया है। आपके ऑप्शन है 0.01 से 0.03%, ऑप्शन बी है 0.05% से 0.10%, ऑप्शन सी है 0.10 से 0.15% और ऑप्शन डी है 0.02 से 0.05%। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 0.10% से लेके 0.15% तक इसे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले शब्द STEM का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है सोशल, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी स्किल, ट्रेड, एजुकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग और ऑप्शन डी है सपोर्टिंग टीचर्स एजुकेशन एंड मेंटरशिप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी STEM का फुल फॉर्म है वो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। याद रखिएगा, इस बजट में बहुत ज़्यादा बल दिया गया। उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप भी प्रस्तावित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है संतरा उत्पादन को दोगुना करना, ऑप्शन बी रचनात्मक उद्योगों, जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, को नए ग्रोथ सेक्टर के रूप में विकसित करना, ऑप्शन सी है पारंपरिक उद्योगों को पूरी तरह से बदलना, ऑप्शन डी है कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर है वो है जितनी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं, रचनात्मक उद्योगों, उनको नए ग्रोथ सेक्टर के रूप में विकसित करना ऑरेंज इकोनॉमी कहलाता है। ऑरेंज इकोनॉमी मीन्स इसमें किस किस पे कार्य कर सकते हैं, तो गेमिंग है, एनिमेशन है, विजुअल्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, इनको बढ़ावा देने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में निमहंस 2 की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। आपके ऑप्शन हैं उत्तर भारत, ये ऑप्शन ए पे उत्तर भारत है, ऑप्शन बी पे दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्वी भारत, ऑप्शन डी है पश्चिम भारत। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर भारत, इसका राइट आंसर है। निमहंस 2 जो स्थापना इसका जो होना है प्रस्ताव वो उत्तर भारत में किया जाएगा। इसके अलावा रांची और तेजपुर के मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को भी अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया आयकर अधिनियम 2025 द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस तिथि से लागू होगा। आपके ऑप्शन 1 जनवरी 2026 से, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2026, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2026 और ऑप्शन डी है 31 मार्च 2027 से। इसका राइट आंसर है वो 1 अप्रैल 2026 से ये लागू किया जाएगा, यानी इसका आयकर अधिनियम वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी कर योग्य सामानों पर टैरिफ रेट को 20% से घटाकर कितना कर दिया है। आपके ऑप्शन 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12% और ऑप्शन डी है 15%। इसका राइट आंसर है वो है 10% उसे कर दिया है, यानी 50% घटा दिया है। सीधा 20 का आधा कर दिया है 10%, ये आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लिथियम आयन सेल पर भी कस्टम ड्यूटी छोड़ दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांगजन कौशल योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितने दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। आपके ऑप्शन है 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख और ऑप्शन डी है 5 लाख। इसका राइट आंसर है वो है 2 लाख। दिव्यांगजन कौशल योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 2 लाख लोगों को इसमें प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, जिसमें 200 करोड़ रुपए का खर्चा है। ये भी आप याद रखिएगा, 200 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोनट प्रोडक्शन प्रमोशन स्कीम, जो नारियल संवर्धन योजना के तहत किन उच्च मूल्य वाली फसली को बढ़ावा दिया जाएगा, फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। आपके ऑप्शन नारियल, रबर और चाय को, ऑप्शन नारियल, काजू और कोको को, ऑप्शन सी है नारियल, सुपारी, कॉफ़ी को और ऑप्शन डी है नारियल, पाम ऑयल और कपास को। इसका राइट आंसर है वो है नारियल, काजू और कोको को इसमें संवर्धन दिया जाएगा, यानी इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सांस्कृतिक गंतव्यों के रूप में विकसित करने के लिए पूरे भारत में कितने पुरातात्विक स्थलों, जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, का चयन किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 10 का, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी है 20। इसका राइट आंसर है वो है 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स का चयन किया गया सांस्कृतिक गंतव्यों के विकसित करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 प्रथम अग्रिम अनुमान है, भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर कितनी है। आपके ऑप्शन है 6.5%, ऑप्शन बी है 6.8, ऑप्शन सी 7.0%, ऑप्शन डी है 7.4%। इसका राइट आंसर है वो 7.4% अनुमानित रखा गया है 25-26 के लिए। याद रखिएगा, ये 2025 से 26 के लिए। पूछो 26-27 के लिए दर कितना है, तो ये 6.8% से लेके 7.2% तक है। याद रखें आप, ये अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्र एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की अनुमानित वृद्धि दर क्या थी। आपके ऑप्शन है 3.1%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी है 5.2% और ऑप्शन डी है 9.1%। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 3.1% से रखा गया है। कृषि और समृद्ध क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर की 3.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। वहीं सेवा क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर है उसकी वृद्धि दर 9.1 रखा गया है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में लॉन्च की गई PLI योजना वर्तमान में कितने विनिर्माण क्षेत्रों के मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है को कवर करती है। आपके ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी है 18। इसका राइट आंसर है वो है 14 क्षेत्रों को ये कवर करती है। इस योजना के अब तक 12.6 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 139 अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत की रैंक क्या है। आपके ऑप्शन है 28वीं, ऑप्शन 38वीं, ऑप्शन सी 48वीं और ऑप्शन डी है 58वीं। इसका राइट आंसर है वो है 38वीं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की 38वीं रैंक है आउट ऑफ 139 देशों के बीच। इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। तो पूछा जाए किसके द्वारा किया जाता है इसे जारी, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक एक्सपोर्टर देश बन गया है। आपके ऑप्शन है 5वां, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन डी है 8वां। इसका जो राइट आंसर है वो है 7वां। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। भारत का कुल निर्यात जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो $825.3 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही यानी Q2 क्वार्टर 2 में भारत
में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के नियोजित व्यक्तियों जो एम्प्लॉयड पर्सन है की संख्या लगभग कितनी थी? आपके ऑप्शन है 45.1 करोड़, ऑप्शन बी है 56.2 करोड़, ऑप्शन सी है 62.5 करोड़ और ऑप्शन डी है 70 करोड़। इसका जो राइट आंसर है वो है 56.2 करोड़ रुपए की इसकी टोटल नियोजित व्यक्तियों की लगभग संख्या रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो फॉरेक्स रिजर्व है देश में कुल बकाया विदेशी ऋण का लगभग कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है 50%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन सी है 82% और ऑप्शन डी है 94%। इसका राइट आंसर है वो है 94%। इसका देश का कुल बकाया विदेशी ऋण का लगभग इतना परसेंट कवर करता है। यह भंडार देश के 11 महीने के आयात को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल से दिसंबर वित्तीय वर्ष के दौरान सकल जीएसटी राजस्व जो ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू लगभग कितना है? आपके ऑप्शन है 15.2 लाख करोड़, ऑप्शन 16.3 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 17.4 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है आपका 20.1 लाख करोड़। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 17.4 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा MPC रिव्यू में RBI ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? आपके ऑप्शन है 4.00%, ऑप्शन बी है 4.50%, ऑप्शन सी है 5.25% और ऑप्शन डी है 6.50%। इसका जो राइट आंसर है वो है 5.25%। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चंस। बाकी आप इन्हें डिस्कस करिए, देखिएगा। ये एग्ज़ाम रेलेवेंट क्वेश्चन है, 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ये प्रश्न, याद रखिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा चीज़ों को आगे और बेहतर करने के लिए। थैंक यू।